अभी लोग 7.8 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले देख लो एरिया अंडर बाय कर्व लिखा है फार्मूला, उसमें ये लिख सकते हैं आगे में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स लिखे हैं, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स यानी वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व था ना, वो फ्रॉम ए से लेकर बी तक का एरिया निकाल लेते थे। तो एरिया अंडर कर्व को ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसमें मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इतना बराबर ये फार्मूला, इतना बराबर ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला भी याद करना है, ये फार्मूला भी याद करना है, एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन में एन, और ये फार्मूला, तीन फार्मूला याद करना है अपने को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिख दिया 7.8 का क्वेश्चन और फर्स्ट, यहाँ से एफ एक्स सबको दिखाई दे रहा होगा, एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है ना। ए और बी तो दिया हुआ ही है, ठीक है। यहाँ से एच निकाल लेंगे, एच का फार्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन में कितना, एन, ठीक है ना। ये फार्मूला आ गया। नौ एरिया अंडर कर्व निकालना है अपने को, तो इंटीग्रेशन यहाँ लिखते हैं 9 इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स बराबर फार्मूला क्या, लिमिट एन टेंस टू कितना, एन टेंस टू कितना, इन्फिनिटी। और फार्मूला क्या था, एन वाला टर्म में क्या था, बी माइनस का ए अपॉन में कितना, एन इंटू एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ कितना, ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू कितना, एच। ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कि एफ एक्स के बदले क्या लिख देंगे, ए से लेके बी, एफ एक्स के बदले एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, तो एक्स डी एक्स हो गया बराबर लिमिट एन टेंस टू कितना, एन टेंस टू इन्फिनिटी, और बी माइनस का ए अपॉन में एन, और एफ ए, एफ एक्स का वैल्यू अगर एक्स है तो एफ ए का वैल्यू कितना होगा, ए, एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू कितना, एक्स के बदले ए प्लस एच लिखेंगे तो ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस कितना 2h प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू कितना, एच, ये ब्रैकेट बंद, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एक्स डी एक्स बराबर कितना, लिमिट एन टेंस टू कितना, इन्फिनिटी, बी माइनस ए अपॉन में कितना, एन। यहाँ सब में कितना टर्म है पूरा, यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म कितना है, एन टर्म है टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म है, एन टर्म है। तो सब में ए है तो इसका मतलब क्या हो गया, एन ए प्लस सबके साथ एच है, ठीक है ना। तो एच कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट कहाँ तक, एन माइनस 1 तक, तो एन माइनस का 1 है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। एन में इंटू एच तो यहाँ पे कर ही दिया, ठीक है ना। ये भी ब्रैकेट डबल स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में लिमिट ए से लेके बी एक्स डी एक्स कितना बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बी माइनस ए अपॉन में एन इंटू कितना, एन ए प्लस यहाँ एच है, एच का वैल्यू अपने लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, बी माइनस का ए अपॉन में एन, जहाँ जहाँ एच है वहाँ एच का वैल्यू रख देंगे। और साथ साथ 1 से लेके एन माइनस 1 तक का फार्मूला क्या लिखाए थे हमने लोग, एन इंटू एन माइनस 1 और बाई कितना 2, ठीक। इस एन से ये एन कैंसिल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में इंटीग्रेशन ए से लेके बी, इंटीग्रेशन ए से बी एक्स डी एक्स बराबर कितना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये एन अंदर जा रहे हैं तो बी माइनस ए बाहर में बच रहा है, और ये एन अंदर जाएगा तो इसे एन से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ए बचेगा सिर्फ प्लस, यहाँ पे एन जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, तो बी माइनस का ए अपॉन में एन, इसके डिवाइड में दे देते हैं इंटू कितना, एन माइनस 1 और बाई कितना 2, इतना ही ना। नेक्स्ट में इधर का तो यही रहने देते, इधर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लिमिट कितना एन टेंस टू इन्फिनिटी, इधर आ गया बी माइनस का ए एन 2 में ब्रैकेट, यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे अगर हम n कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं मतलब n कॉमन लेते हैं तो b माइनस ए अपॉन में n इंटू एन कॉमन लेंगे, यहाँ से n 1 माइनस 1 बाई एन आ जाएगा क्या, अपॉन में 2, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। अब n के बदले इन्फिनिटी भेज देंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे लिखते हैं अपने लोग क्या कि लिमिट n टेंस टू कितना इन्फिनिटी, b माइनस का a इंटू में बोलो इंटू में a प्लस बी माइनस का ए इंटू में कितना 1 माइनस इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी लेकिन 0, तो 1 माइनस का 0 अपॉन में कितना 2, ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे। लिमिट एन टेंस टू कितना इन्फिनिटी, बी माइनस का ए इंटू में यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, तो
2a प्लस ये तो 1 हो गया ना, तो b माइनस का a बाई 2 ये ना, लिमिट n टेंस टू कितना इन्फिनिटी, यहाँ पे एक टू ए कैंसिल हो जाएगा, तो b माइनस का a इंटू कितना आ जाएगा b प्लस का a और बाई 2। तो ये पूरे कांस्टेंट, इसमें n नहीं है ना h है, ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे n है, तो n है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिमिट का हम लिखाए थे ना फॉर्मूला, लिमिट में लिमिट k का वैल्यू क्या होगा, k ही होगा, तो ये कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, ये इसका क्या बोलेंगे b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और बाई कितना 2। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया अपना, ठीक, 7.8। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, समझ में आया होगा, अच्छे से देख लेना सब, ठीक है ना, ये किस तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंटीग्रेशन x प्लस का 1 इंटू एच डी एक्स फ्रॉम 0 to 5 दे रखा है। तो पहली बात तो यहाँ से एफ एक्स देख लो, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है x प्लस 1, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 0, बी का वैल्यू कितना दे रखा है, बी का वैल्यू 5 दे रखा है। यहाँ से h निकालेंगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो, h का वैल्यू आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है b माइनस ए अपॉन में n होता है, ठीक है ना, तो b माइनस ए अपॉन में n, तो b का वैल्यू 5 माइनस का 0 अपॉन में n, तो इसका मतलब h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर 5/n आ जाएगा, 5/n। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 5 और एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू कितना, लिमिट एन टेंस टू ही लिखते हैं, एन में ही लिखते हैं, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको एन, ये एन लिखा हुआ, एन टेंस टू इन्फिनिटी बी माइनस ए अपॉन में एन, एच का वैल्यू कितना, बी माइनस ए अपॉन में इंटू कितना एफ ए, वही सेम फार्मूला लिखना, एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना h, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ पे h का वैल्यू अपने निकाल चुके, b माइनस ए अपॉन में n का वैल्यू कितना 5/n, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपने लोग 5/n इसकी जगह पे, ठीक है ना, इंटू एफ ए और यहाँ पे एफ एक्स बराबर x प्लस 1 दिया हुआ है, तो x के बदले अगर a रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 1 प्लस a प्लस h रखेंगे क्या देगा a प्लस h प्लस 1 a प्लस 2h प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक ये आएगा कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1 और ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है, इधर का नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसी साइड का लिखते हैं हम लोग, लिमिट n टेंस टू कितना इन्फिनिटी 5/n। अब देखो कितना टर्म है, टर्म तो n टर्म है, ठीक है ना, और सब टर्म के साथ 1 है, तो कितना सब 1 को एक साथ कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1 1 1 n को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बताए थे, 1 1 n बार ऐड होगा तो क्या आ जाएगा n r लिख दिए, ठीक है ना। हाँ a भी सब टर्म के पास है, तो a भी a कितना है n है, तो a n या n a लिखो, जो भी लिखना है n a भी लिख दे सकते हैं, n a। अब प्लस, अब देखो सब के साथ h नहीं है, इस पहले वाले टर्म के साथ नहीं है, बाकी सब के साथ है, तो h कॉमन लेके लिखते हैं अपने लोग, क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक n माइनस 1 ही तक होगा, एक टर्म कम है इसमें, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद अपने लोग, ठीक है। अभी क्या करते हैं मेरे लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 को रहने देते हैं और n को अंदर भेजते हैं, तो n को अंदर भेजेंगे तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर क्या 1 आ जाएगा, प्लस इधर डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ पे a बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो h का वैल्यू यहाँ पे अब लिख देते हैं, क्या h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h का वैल्यू यहाँ पे निकाले 5/n, तो 5/n ये n जो अंदर गया है तो उससे n स्क्वायर हो जाएगा ना, बन जाएगा नहीं बनेगा, n स्क्वायर बन जाएगा, इस n से h का वैल्यू 5/n, आई इस n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि नीचे में मल्टीप्लाई होगा तो कितना n स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम कितना आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 अब बाई कितना 2, ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
5 1। अच्छा यहाँ पे ए है तो ए सब जगह गया है, तो ए का वैल्यू कितना है अपना बता दो। ए का वैल्यू यहाँ पे रखना है। ए का वैल्यू 0 है तो 1 + 0 प्लस यहाँ पे 5/n² इंटू, अगर इसमें से n कॉमन लेंगे तो बाहर क्या n तो है ही पहले से, एक n कॉमन ले लेंगे तो n² हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 1 की जगह पे 1/n आ जाएगा। अपॉन में कितना है 2 है, तो ये n² से n² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखो लिमिट n टेंस कितना इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 + 5/2 इस ये n का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 5 तो बाहर में है, 1 + 0 हटाओ, ठीक है ना, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। n का वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी तो 1/∞ 0, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 5/2 डायरेक्ट बचेगा। ठीक है ना, अब देखो ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, लेकिन कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है। तो 5 इंटू यहाँ पे सम करके 5/2 मतलब कितना होता है 2.5 प्लस 1 3.5, 3.5 मतलब क्या 3.5 मतलब क्या 7/2। ठीक है ना, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 7×5 = 35/2 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे अभी लोग लास्ट में। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया अपना। ठीक, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अपन लोग। इंटीग्रेशन 2 to 3 x² dx। ठीक है ना, यहाँ पे फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन तो x² दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना 2 और b का वैल्यू कितना 3, h का वैल्यू निकालेंगे तो h का फॉर्मूला क्या होता है b - a अपॉन में कितना n, तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा 3 - 2 अपॉन में n, यानी h बराबर 1/n आ गया। h बराबर कितना आ गया 1/n आ गया, h बराबर 1/n। नौ यहाँ पे अपने लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन 2 to 3 और fx 2 to 3 fx dx बराबर लिमिट, फॉर्मूला लिखेंगे n वाला, n टेंस टू कितना इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, और उसके बाद फार्मूला क्या था b - a अपॉन में n, यानी कि यहाँ पे h लिखते थे, h का वैल्यू 1/n है तो n 1/n। और नेक्स्ट में बोलो यहाँ पे fa आता था तो fa प्लस f(a + h) प्लस f(a + कितना 2h) प्लस डॉट कहाँ आता f(a + n - 1 इंटू f(a + n - 1 इंटू कितना h), ये आ गया ब्रैकेट बन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिख देंगे हम लोग 2 से लेकिन 3 fx का वैल्यू कितना x² dx लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ 1/n दिया हुआ है 1/n ना, तो 1/n रहेगा यहाँ पे। a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू वो लगेगा 2 है, a का वैल्यू कितना है 2 है, तो a का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं सब जगह, क्या a की वैल्यू कितना 2 पुट करते हैं, ये हो गया f2 प्लस कितना f(2 + h) प्लस f(2 + 2h) 2 प्लस कितना 2h प्लस डॉट डॉट ये चलता रहेगा, f कितना 2 + n - 1 इंटू कितना h, ये ब्रैकेट बंद हो गया। लिमिट n टेंस टू कितना इन्फिनिटी 1/n f2। अब fx में f2 x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना गया 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्या 2 का स्क्वायर। उसके बाद 2 + h रखेंगे क्या यहाँ पे 2 + h का स्क्वायर 2 + h का स्क्वायर, 2 + 2h रखेंगे तो 2 + 2h का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा लास्ट में 2 + n - 1 इंटू h, इसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद। वन बाई n 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कितना 4 + h² प्लस कितना 4h। ठीक है, ब्रैकेट में प्लस इसका स्क्वायर करें तो 4 प्लस कितना आ जाएगा 8 8h
4h² प्लस डॉट डॉट 4 प्लस n-1 का स्क्वायर h² आप प्लस कितना 2 to 4 n-1 into h। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, हर टर्म में 4 है तो n को 4 हुआ तो क्या आएगा 4n प्लस हर टर्म में h² है, हर टर्म में नहीं है, n-1 तक ही h², तो जहाँ h² वाला टर्म को एक साथ कर लेंगे या फिर h वाला टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो h वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे ना, तो h वाला टर्म को एक साथ तो क्या आ जाएगा बताओ। तो ये तो आ गया अपना क्या, सब टर्म साथ 4 था तो 4n आ गया। h वाला टर्म को एक साथ लिखते हैं बोलो तो क्या यहाँ पे 4h प्लस कितना 8h प्लस कितना 8 के बाद क्या आएगा बताओ। तो 8 के बाद आता 3 आता, तो 4 या 12 हो जाता, तो 12h आता, क्या आता 12h प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाता है यहाँ पे h वाला टर्म, तो प्लस 4 इंटू n-1 इंटू h ही आता, ये ब्रैकेट में प्लस हाँ h² प्लस कितना 4h² प्लस कितना 4h² के बाद कितना 9h² आता, 9h² प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाता n-1 का स्क्वायर h²। ठीक है, n-1 का स्क्वायर h², ये ब्रैकेट बंद और ये बिग ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, कितना अभी मैंने क्या किया कि 4 सबके चलता था 4n ले दिया, h वाला टर्म अलग और फिर h² वाला टर्म अलग कर लिया। ठीक है, अच्छा 4n तो ऐसे ही लिखेंगे फिर इधर वाला टर्म लिखते हैं हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू कितना, ये n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/n ब्रैकेट यहाँ पे देखो 4n है तो 4n तो एच लिख दो। यहाँ पे हर टर्म में क्या कि 4h कॉमन आ जाएगा सब में से 4h, तो 4h सब में से कॉमन ले लेते, तो 4h कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा बताओ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 1 प्लस 2 प्लस कितना 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा n-1 तक, n-1 तक प्लस। अब देखो यहाँ से सारे टर्म में से h² कॉमन आएगा, तो h² कॉमन ले लेते हैं, तो पहला टर्म में क्या बचेगा 1, दूसरा टर्म में 2, तीसरा टर्म में 9, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ था n-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू कितना इन्फिनिटी 1/n। देखो यहाँ पे क्या है 4n प्लस 4 और n का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 1/n है, तो यहाँ पे 1/n लिख देते हैं और ये फार्मूला लिख देते हैं कितना n इंटू n-1 अब बाई कितना 2 प्लस h² h का वैल्यू कितना है 1/n, तो 1/n का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायरिंग में है तो क्या आ जाएगा तो स्क्वायर में क्या लिखा थे n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन में कितना 6, ये ब्रैकेट बन। ठीक है, अब देखो n² से अभी अपने लोग क्या कुछ कैंसिल होगा, ये n से पहले एक काम करते हैं क्या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n अंदर भेज देते हैं तो क्या बचेगा बताओ। तो यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 4/n², यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं n² इंटू कितना 1 माइनस का 1/n अपॉन में 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा n से मल्टीप्लाई तो 1/n³ आ जाएगा इंटू यहाँ n तो है, दोनों में से n कॉमन ले लेंगे तो n³ आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1/n इंटू कितना 2 माइनस 1/n आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना 6, ये n³ से n³ कैंसिल, n² से n² कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को लिमिट हटाते हैं, जहाँ जहाँ n का वैल्यू है इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ n है वहाँ n का वैल्यू इन्फिनिटी भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस यहाँ पे 4 इंटू में कितना 1 माइनस यहाँ 1/n कितना 0 अपॉन में कितना 2 प्लस यहाँ पे तो कोई 4 तो है नहीं अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू भेजेंगे कितना 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन में कितना 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ। तो 4 इधर से ये 1 है तो 4 प्लस 2 प्लस यहाँ पे कितना 2 इंटू कितना
1 ही है, तो 2 × 1 2 हो गया, यानी कि 1/3। तो टोटल कितना आ जाएगा, इस सब का सम करना है अपने को, ठीक है ना। तो एलसीएम तो 3 आ गया, 4 × 12, 12 3 6 + 1 12 18 19/3, ये अपना आंसर आ गया। स्क्वायर यूनिट लिख देना अपना, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया, सब ध्यान से देख लेना अच्छे से, यहीं तक फिनिश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तभी इस क्वेश्चन 5 नंबर या 7 नंबर या 6 नंबर जो भी पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है ना। तो पूरा लॉन्ग मेथड से बनाया गया पूरा, ठीक है ना। तो लॉन्ग मेथड से ही बनता है ये क्वेश्चन सारा, ठीक है ना, और शॉर्ट मेथड नहीं है इसका, लॉन्ग मेथड का। तो तुमको इसका x² का इंटीग्रेशन करने के लिए बोलता तो एकदम सिंपली इंटीग्रेशन कर लेते, ठीक है ना। तो 2 ही लाइन में खत्म हो जाता, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते थे। लॉन्ग मेथड के ही 5-6 नंबर क्वेश्चन आंसर नंबर देते हैं, ठीक है, मार्क्स। तो इसी तरीके से बनाएंगे अपने लोग। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन बाकी है अपना, कितना क्वेश्चन बाकी रह गया, 3 क्वेश्चन, कोई ट्राई करना, बन जाएगा। थ्योरी पहले वाला देख लेना, अगर कोई दिक्कत हुआ तो थ्योरी फार्मूला कुछ भी यूज हो रहा है कहीं पे भी, ये फार्मूला यूज हो रहा है, पहले मैं थ्योरी में लिखा चुका हूँ, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, थ्योरी में लिखा चुका हूँ सारा कुछ, ठीक है ना। ठीक है, ये फार्मूला जो मैं लिखा हूँ ये याद होना चाहिए, मैं थ्योरी में लिखा चुका हूँ, ठीक है। खत्म करते हैं।